अब रही बात चंदा चोरी की, भाई वाकई श्री राम के मंदिर में जो अगर चोरी हुई है तो भाई कानून है इनका, गवर्नमेंट है इनकी, तो इन्हें जिन्होंने करी है उन्हें जांच बिठाओ, मतलब कुछ भी करो, उन्हें पकड़ो, जिसने करी उसे जेल में डाल लो। तो मैं तो ये समझता हूँ इनका हाथ है, अगर ये ऐसा नहीं कर रहे। जेल में डाला जा रहा है, एक्शन हो रहा है। कौन हो रहा, कौन गया जेल में, कौन गया जेल में? गिरफ्तारी हो गई कई लोगों की। तो वो कहाँ हुई, जो मैन है उनकी करो ना, जिन्होंने करवाई। अब मान ले मैं गेट कीपर हूँ, तो मैं अगर आप मुझे कह रहे भाई कर ले चोरी, तो मैंने तो करके दे दिया आपको, तो मुझे उठा लिया, इससे बात थोड़ी बनेगी। आपको उठावे ना जिन्होंने कराई, जो वहाँ के जिम्मेदार हैं। वो चोरी हुई क्यों है, ये ऐसे कैसे हो जाएगी? जो अजमेर दरगाह में भी चोरी हो गई, ये तो बहाना बन रहा। और फिर अजमेर दरगाह में चोरी होगी, अजमेर दरगाह वाले जानेंगे। श्री मंदिर में जो अगर चोरी हुई है तो उसे देखो ना, ये अपना आप दरगाह तो कोई होती नहीं, मैं तो मानता नहीं कोई दरगाह भी होती है। योगी जी, त्यागी जी यूपी में हैं आप, तो 9.5 साल योगी जी के कैसे रहे, बेकार रहे, बढ़िया रहे? भाई कुछ तो बेहतर है, ऐसी बात नहीं है। सारे काम कोई भी अगर पावर में आएगा काम अच्छे भी करेंगे। बाकी उन्होंने हिंदू मुस्लिम का वो उठा रखा, इसलिए ऐसा हो रहा। बाकी काम भी करे हैं, रोड बने हैं, और जो रास्ते में राहजनी थी लगभग वो भी नहीं है। बाकी क्राइम बढ़ा है, बढ़ी है, क्राइम बढ़ा है, चोरी भी बढ़ी है। बाकी राहजनी छुटी हैं कि लोग आदमी कुछ हद तक आराम से आ जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें दिल में ये है कि हाँ मैं अगर रात को सफ़र कर रहा तरतीब के साथ तो कर सकता हूँ। तो फिर क्राइम कैसे बढ़ेगा जब आप कह रहे हैं ये चीज़ें बंद हो गई? ये नहीं, राहजनी कहा मैंने, जैसे रोड पे मान ले कोई सफ़र कर रहा, उसके साथ छीन लिया, खसोट कर ली। चोरी वैसे चोरी या भाई लोगों को मारपीट करना, बेवकूफ़ी बात करना, वो ज़्यादा बढ़ी है। ये तो रिपोर्ट है, ये तो वो है, डाटा है यार, ये तो बढ़ी है ये चीज़। तो क्या लग रहा है 2027 में बदलाव होगा, नहीं होगा? नहीं भाई, ये तो गैब की बात है, इसे क्या कह सकते हैं। जो तो वो क्या देख रहे हैं, जाकिर त्यागी जाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, तो माहौल क्या है? भाई मैं माहौल क्यों बताऊँ, क्या हो देखता हूँ माहौल। जिसको वोट मिलेगी वो जीतेगा, अगर गलत से जीते। हाँ ये सच है, अगर बैलेट पेपर से वोटिंग हो तो बीजेपी नहीं जीत पाएगी, ये कन्फर्म है। तो ये मशीन में सीधी बात है गड़बड़ होती है, कोई शक ही नहीं है। तो ये वोट चोरी है, तो बैलेट पेपर से जिन्होंने ये मशीन बनाई वहाँ भी इनसे वोटिंग। कर्नाटका, तेलंगाना, जहाँ सरकार नहीं है वहाँ चोरी नहीं होती भाई? कहाँ क्या राज पंजाब क्या राज बचे, क्या राज बचे? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी 2 बार लगातार रहे। जब मोदी जी की पीएम साहब की लहर थी, बंगाल जब न जीते, अब कैसे जीत गए? तो वहाँ कितनी फोर्स और मिलिट्री पर पुलिस लगा रखी थी, पता आपको? देखा लहर में भी तो चोरी कर सकते थे वे, लहर में चोरी कर सकते हैं, भाई 20-30 राज्यों में से मान ले एक आदमी 20-22 पे है, तो थोड़ी बात है क्या? अब वो बढ़ती जा रही है, अब बढ़ेंगी। अगर इसी हिसाब से सारी जीतेंगे, कोई शक ही नहीं है। अखिलेश और योगी में क्या अंतर है अगर बात करें? भाई मैं तो योगी साहब से अखिलेश को बढ़िया मानता हूँ, बिल्कुल बढ़िया मेरे हिसाब से। अखिलेश हाँ, वो सबकी बात करते हैं, ये सबकी नहीं करते, ये दिखावे में सबकी बात करते हैं, वो धरातल पर सबकी बात करते हैं। हकीकत ये वो कह रहे कि हम सबको योजना का लाभ बराबर दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बन रहा, मुसलमानों के लिए बन रहा, राशन मिल रहा, मुसलमानों को मिल रहा है, कोई ऐसी योजना जो खाली हिंदू को मिल नहीं? तो इनके बाप के अकाउंट से थोड़ी आ रहा वो पैसा, या इनके सबके बाप के अकाउंट से आ रहा? भाई पब्लिक का पैसा, टैक्स का पैसा, हम भी टैक्स दे रहे। एक साल में 2-2.5 लाख रुपए टैक्स हमारे घर से जा रहा, तो पब्लिक के लिए है ये इनका। बल्कि यही पब्लिक के टैक्सों से तनख्वाह ले रहे, इनके लिए तो सारी माफी। आपने कहा ना भेदभाव हो रहा, फिर भेदभाव कैसे हो रहा है जब सारी सुविधाएं बराबर मिल रही है सबको? नहीं, सुविधा बराबर किसको कहाँ मिल रही है बताओ तो सही, कौन सी सुविधा मिल रही है ऐसी? खाली हिंदू के लिए काम हो रहा है? बता मेरी एक सुविधा बताओ क्या मिल रही है? खाली हिंदू के लिए काम हो रहा है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा हिंदुओं के लिए करा, मैंने करा है और के लिए भी हो रहा है। पर अखिलेश जो हैं वो सबके लिए बोलते हैं, सबके लिए करते थे, उन्होंने उनमें भेदभाव नहीं था। ये भेदभाव की राजनीति करते हैं, फूट डालो, अंग्रेजों वाली चाल, फूट डालो, राज करो, मुसलमान को टंच करते रहो, बोलते रहो, और भाई वोट इकट्ठी करते रहो। मुसलमान को टंच किया जा रहा है? बिल्कुल कोई शक ही नहीं, कोई शक ही नहीं है। चूड़ी टाइट की जा रही है, बिल्कुल चूड़ी टाइट। अब जैसे गैस है, गैस सिलेंडर है, मुसलमान को भी इतना ही मिलेगा और भाई हिंदू को भी इतना मिलेगा, और तेल भी जो उन्हें मिलेगा वो उन्हें मिलेगा। असल क्या, बस हिंदू मुसलमानों के बारे में जरा सी बात उठा दो, वो रातों रात में वायरल हो जाओ। कोई भी हो, एक्स मुस्लिम हो, नेता हो, एक बार बोल दो इस्लाम पे, बस जरा वो अपने को रातों रात मशहूर हो जाएगा। और चूड़ी कैसे टाइट की जा रही है? आप कह रहे हैं कि मुस्लिमों को टंच किया जा रहा है, क्या बताऊं? आप कह रहे हैं टंच किया जा रहा है, क्या बताऊं? हर कानून, हर चीज़ इस्लाम पे, मुसलमानों पे। 3 तलाक का कानून, मुसलमानों का क्या कानून बनाया? 3 तलाक जो बनाया, क्या है कानून वो?
उसमें तो आदमी की जहमत है, औरत की भी जहमत है। भाई अगर वो 3 तलाक मान ली गई, वो तो जेल में गया, अब औरत कहाँ जाएगी? वो औरत कहाँ रहेगी? उसके तलाक को आप सही मानते हैं कि तलाक दे देना चाहिए? नहीं, 3 तलाक इस्लाम में गुस्से की है ही नहीं, तरतीब वाली तलाक है और महीने वाली है कि 1 महीने में 1 दो, 1 में 1 दो, और इनके बीच में भी रुजू हो जा तो तलाक नहीं मानी जाएगी। तीसरी तलाक दे दी फिर कतन हराम है, उसके बाद मिलने का कोई चांस नहीं है। और गुस्से वाली तलाक ना कुरान में है ना इस्लाम में है। योगी जी कानून व्यवस्था की बड़ी बात करते हैं कि जो गुंडे माफिया उन्होंने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया। हाँ, ये सच है कि कुछ नहीं, कुछ आदमी तो ऐसे भी ले रखे हैं योगी ने, जो नेता रहे हैं, एमपी रहे हैं, एमएलए रहे हैं, उन्हें खामे खा भी कर रखा। मुर्गी चोरी, मेज चोरी, भैंस चोरी, आजम खान की तरफ से सारा आजम खान है और एक वो शोएब इकबाल है, कई हैं ऐसे। क्या कर रखा उन्होंने? योगी साहब तो हमने वो भी देखे थे जब संसद में सिसक के रोए थे ना, देखा होगा आपने भी, बहुत ने देखा, ऐसा नहीं है। और जितने भी कानून सीएम साहब पे योगी पे थे वो सारे ले लिए प्रधानमंत्री सीएम बनने के बाद। अपने जो कानून, वो जो धारा लग रही थी उन्हें चलवा के देख ले, अगर सीएम साहब जेल में ना चले जाएं तो अपने क्यों ले लिए वापसी? चलवा दो उन्हें। यानी जाकिर त्यागी भी योगी से नाराज है? नहीं, मैं इतना नाराज नहीं, मैं कानून के तरीके के हिसाब से नाराज हूँ कि कोई भी कानून है, कोई भी तरीका है, सभी के लिए हो, वो एक कम्युनिटी के लिए ना हो। मुसलमान, अगर कोई मुसलमान ने कोई हिंदू दिया, उसका तो इनकाउंटर होना ही होना है। और कोई हिंदू ने कोई मार दिया मुसलमान, उसका नहीं होगा। या हिंदू ने हिंदू मार दिया, वो नहीं होगा। वो बेचारे को सीधा पकड़ेंगे, अपना जेल में डाल देंगे। मुसलमान का इनकाउंटर ही होना है, उसका मकान भी टूटेगा, उसकी फजीलत भी होगी, उसे सब कुछ झेलना पड़ेगा। ये सच है। तो ये कहाँ कानून है बराबर सबके लिए? एक कम्युनिटी के लिए बना रखा बढ़िया। हाँ, ये दल, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और ये पिंकी साहब का कौन सा, वो हिंदू रक्षा दल, ये पुलिस के सामने, कानून के सामने कुछ ही कर ले, कैसी कर ले, इन्हें पुलिस यही नहीं कहती क्या हो रहा। कोई ये पिंकी साहब जो हैं, ये कौन से एमपी हैं, एमएलए है या मंत्री हैं, क्या हैं ये? योगी जी कहते हैं कि जब से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी है कि दंगा नहीं होता। अखिलेश यादव की सरकार देख लीजिए, हर महीने दंगे होते थे, हर महीने कर्फ्यू लगते थे। दंगा तो अब भी हो रहा, पहले भी हुआ, अब कौन क्या दंगे ना होते? कहाँ हुआ दंगा? अरे अब भाई आपको सारा पता, मैं क्यों बताऊँ? कहाँ हुआ दंगा? बहुत जगह है। नहीं, एक जगह तो बताइए। मैंने कहा 20 जगह गिनवा दूँ, अलग पूछ लेना, इससे बता दूँ। नहीं बताइए कहाँ हैं? दिल्ली में हो लिया, यूपी में हो लिया। यूपी की बात करिए ना, यूपी में कौन सा ऐसा दंगा हुआ जहाँ कर्फ्यू लगा हो? कर्फ्यू? हाँ। नहीं, वो टाइट बात कर रखी, लोग दहशत में हैं, कोई बोलते नहीं। इस मुसलमान पे कितना भी जुल्म हो जाओ, ये बेचारा चुपचाप इसलिए है, अगर मैं चलूँगा तो देश में दिक्कत बनेगी, इसलिए तो ये चुप है। और भाई इसे दहशत भी है, ये बेचारा बोलता भी नहीं है। ये जो अगर इसके साथ कुछ हो रहा ना, तो इसे चुपचाप सहन कर रहा, जब तक कभी ना कभी तो 12 बरस कूड़ी में भाड़े ना, तो हो सके भाई आहिस्ता आहिस्ता ये भी वक्त गुजर जाए। योगी जी का खौफ है मुसलमानों का? योगी जी का खौफ नहीं, वो योगी जी की गलत नीतियों का खौफ है। बुलडोजर का खौफ है? ये बुलडोजर काहे का? कोई कानून नहीं है बुलडोजर का। पहले को आप तो कह रहे कि मुसलमान डरा, फिर खौफ किस चीज़ का है मुसलमानों में? भाई खौफ इसलिए है, कुछ ऐसा ना बोल दें, जैसा कुछ बोल दिया ताकि अगले दिन उठा लें ना, बात ये है ना। जाकिर त्यागी तो खुल के बोलते हैं। हाँ, तो अगर मुझे उठा लो, मैं जेल में रह लूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो वसीयत कर रखी है, अगर कोई मुझे दे अपने बच्चों से, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करोगे। आज भी मरना और कल भी मरना। और जेल में अगर जाना मेरे नसीब में लिखा तो जाऊँगा, तो बोलूँगा ज़रूर। आपको कहना है कि योगी जी 2 आंख से देख रहे हैं, हिंदू का अलग मुस्लिम का अलग? बिल्कुल 100%, बल्कि 1000%। अगर ये आदमी बीजेपी वाले सही दायरा अपना लें, सब समाज को एक साथ लेकर चले, हिंदू मुस्लिम को, ईसाइयों को, जो भी हैं, तो मैं समझता हूँ शायद ये कभी भी इनकी गवर्नमेंट ना गिरे, कभी भी। और ऐसा करेंगे तो एक न एक दिन हर हाल में गिरेगी। लोग तो कह रहे योगी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। हाँ, तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो क्या, अगर हो सके वो सीएम भी ना बने तब क्या होगा? भाई तो गर्व की बात ही है ना, उम्मीद है हाँ लोगों को। लोग तो ऐसे भी अंधे हो रहे कि डीजल जो है चाहे साला 1000 रुपये लीटर हो जाए, कोई बात नहीं, हमें योगी जी चाहिए। अरे 1000 रुपये लीटर तेल लेकर कहाँ जाएगा कोई? तो तरतीब है, यानी आदमी तरतीब बनावे, सही काम करे। अगर वो सही बात लेकर चले, आज इनकी एक दायरा बन चुका, अब भी ये सही बात उठा ले, सबको एक साथ ले ले, ये कभी भी राज को नहीं छोड़ेंगे।
क्योंकि इन्हें मिलेगा इतना वोट, भाई मुसलमानों को भी मिलने लगे और सबका मिलने लगे तो यही है और रहेगा कौन देता का वोट है। अगर मुसलमान के साथ ये सही व्यवहार करें, सही बात करें तो बिल्कुल देगा, कौन का नहीं देगा। जाकिर त्यागी एक बात बताइए, मुझे मुस्लिमों की बात होने लगी, हर पार्टी दम भरती है कि हम मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी है। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम बड़े हितैषी है, कांग्रेस कहते हैं कि हम हितैषी है, उधर अब ओवैसी भी ताल ठोक रहे हैं, वो कहते हैं कि हमसे बड़ा तो मुसलमानों का हितैषी है ही नहीं कोई। तो सबसे बड़ा हितैषी है कौन मुस्लिमों का इस देश में? भाई सब हितैषी हैं और कोई हितैषी नहीं है। रही बात तरीके की, जो आदमी हक बात करे, तरीके की बात करे। पार्टी की बात बताइए, मुसलमान जाए कहाँ तीनों पार्टी में, किसके पास जाए? ये मुसलमान जो है ना, अब इस टाइम ऐसा हो रहा है जैसे आलू आलू का मतलब ये है जिस भी सब्जी में डाल लो, भाई कहीं में डाल लो, बैंगनों में, गोभी में और बहुत सारी सब्जी, तो ये आलू है। इसे अपने नहीं पता क्योंकि इनकी वोट जो बिखरती हैं। मायावती को भी चाहिए ये, अखिलेश की पार्टी भी नहीं चाहिए और निर्दलीय भी चाहिए, ओवैसी की भी चाहिए, बस इनकी वोट बिखर जा और भाई बीजेपी जो अपना आराम से जीत के चली जाओ। ये असल जाए किसके पास ये? हाँ, मैं बता दूं फंडा, और ये मेरी बात 2-3 आदमियों तक पहुंचाना, नाम तो मैं खोलूंगा नहीं, पहुंच जाएगी। आज ही मैं बोल रहा, आपसे पहले मैंने बोला नहीं। अगर एक आदमी यूपी में ओवैसी से मेज के नीचे अंडर टेबल बात कर ले और उसे कुछ सीट दे दे और वहाँ अपने कैंडिडेट ना उतारे, तो मैं चैलेंज करता हूँ सरकार बीजेपी की हार जाएगी यूपी से। कौन है वो आदमी? बस समझ गए होंगे, बहुत समझ गए होंगे। और 2-4 जो एक गुट हैं, चंद्रशेखर रावण, उसे भी मिलाना पड़ेगा, ओवैसी को भी मिलाना पड़ेगा, कांग्रेस को भी मिलाना पड़ेगा, तभी जीत पाएंगे। और अगर अलग अलग लड़ेंगे तो किसी की माँ ने दूध नहीं पियाया अगर बीजेपी को कोई हरा दे। और मिल गए तो बीजेपी नहीं होगी। आपका कहना है कि कांग्रेस, सपा, बसपा सबको एक साथ आना पड़ेगा तब जाके बीजेपी को राजा? चंद्रशेखर, ओवैसी सबको एक साथ आना पड़ेगा तभी हार पाएगी, वरना नहीं हारेगी। मैं चैलेंज करता हूँ। या मान रहे कि नहीं हारेगी? नहीं हारेगी। अगर अलग अलग ये लड़ेंगे कभी भी नहीं हरा पाएंगे, पूरी जिंदगी चली जाएगी, नहीं हारेगी बीजेपी। अखिलेश जी तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को हरा सकता है, हम हरा सकते हैं। कहने की तो हाँ, हरा सकते हैं। मिल वो MY समीकरण की बात करते हैं, बोला मुस्लिम प्लस यादव। MY प्लस अगर वो सब पूरा मिलता तो नहीं है ना भाई। यादव बीजेपी में भी हैं, मुसलमान भी हैं बहुत सारे बीजेपी में, ऐसा थोड़ी नहीं है। तो सारे किसी को नहीं मिलते। बीजेपी की वोट हर में है, मुसलमानों में भी, हर कास्ट में है, कोई भी हो। खुद यादव में है, उनके MP MLA भी हैं शायद, है ना, तो उनकी भी वोट मिलती है बीजेपी को, ऐसा थोड़ी नहीं मिलती। तो 2027 में चुनाव जाकिर जी कैसे देख रहे हैं? इंटरेस्टिंग देख रहे हैं, एक तरफा मुकाबला देख रहे हैं? अगर अलग अलग लड़ेंगे तो हारेंगे, तो सब हारेंगे, बीजेपी जीतेगी। और सब मिलकर लड़ेंगे तो बीजेपी हारेगी, ये जीत जाएंगे। सब मिलकर लड़ने वाले फंडा है, मैंने स्पेशल बोला है। अगर कोई ये मेरी बात सुन रहा हो, इसमें अमल करके देख लेना, अगर ये सच ना हो। अखिलेश जी तो कहते हैं यूपी में हम कांग्रेस से गठबंधन नहीं करने के, मायावती कहते हैं कि मैं भतीजे से नहीं करने की। और नहीं करेंगे तो हारेंगे। मायावती तो बीजेपी हर जिताने के लिए पार्टी है मायावती की। ओवैसी को बोला जाता है? नहीं, ओवैसी बोलता है, बाकी वो कैंडिडेट उठाता है, तरतीब है। ये तो बोल ही नहीं पाती कुछ भी। अगर बोल लेगी तो उसी दिन जेल में चली जाएगी बीजेपी। उस दिन लगा के ED और CBI और सावरी लगा के सब बंदर कर देगी।